आदाब। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी तब्दीली पर बात करने वाले हैं जो वाकई ज़िंदगी का रुख मोड़ सकती है। वो क्या है? अपने अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करना जो कभी ना डगमगाए, यानी एक गैर मुतज़लज़िल ताकत। देखिए, ज़िंदगी के हालात अक्सर इंसान को थका देते हैं, अंदर से तोड़ के रख देते हैं, है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर ये थकावट उस बात का इशारा हो कि भरोसा गलत जगहों पर किया जा रहा है? इस गुफ्तगू में हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे इंसान अपना सहारा मखलूक के बजाय अपने खालिक को बना सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो दिल को वाकई सुकून और एक बहुत मजबूत बुनियाद फराहम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी, तिल्ख मगर सच्ची हकीकत सामने आती है कि इंसान कभी भी किसी दूसरे की जज्बाती सलामती का बोझ उठाने के लिए पैदा ही नहीं किए गए। देखिए, जब हम अपनी जज्बाती सलामती यानी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए पूरी तरह से दूसरे इंसानों पर इन्हिसार करते हैं जो खुद खामियों वाले और बदलते रहने वाले हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ थकावट और एक कमज़ोर दिल। इंसान मुकम्मल तो नहीं होते ना, उनके मूड बदलते हैं, वो दूर जा सकते हैं, और उनके अपने बोझ भी तो होते हैं। तो उन्हें अपनी जज्बाती सलामती का मुस्तकिल सहारा समझना उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है और ख़ुद अपने अंदरूनी सुकून के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि हम किन 6 बुनियादी उसूलों पर बात करेंगे। पहला, खालिक पर भरोसा। दूसरा, माशरती मेयारात से बालातर कदर। तीसरा, सब्र में ताकत। चौथा, जज्बाती रद्द-ए-अमल पर काबू। पांचवां, कुरान से रहनुमाई। और आखिर में चीज़ों को छोड़ देने की ताकत। तो बात करते हैं पहले उसूल की, खालिक पर भरोसा। कमज़ोर रिश्तों से हटकर एक मजबूत ईमान की तरफ का सफ़र। इंसानी ताल्लुकात बिलाशुबा बहुत खूबसूरत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लोगों पर भरोसा करने का मतलब है ऐसी हस्तियों पर सहारा लेना जो महदूद हैं। इससे दिल कमज़ोर हो जाता है और ज़रा सी ठेस लगने पर बिखरने लगता है। इसके बरक्स जब भरोसा अल्लाह पर हो तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। अल्लाह की ज़ात कभी नहीं बदलती, उसकी हिकमत कामिल है। ये एक ऐसा पुरसुकून और मुस्तहकम दिल अता करता है जिससे इंसानी रवैयों की बदलती लहरें हला नहीं सकतीं। अपनी जज्बाती सलामती को इस ज़ात के हवाले करने से इंसान उस वक्त भी बिखरता नहीं जब दुनिया के बनाए हुए मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे उसूल की तरफ, माशरती मेयारात से बालातर कदर की पहचान और उस मुसलसल तौसीक या वैलिडेशन के जाल से निकलना। खैर, आज के दौर का मुआशरा हम पर एक खामोश सा मगर बहुत भारी बोझ डाल देता है। ये हमारी कदर को किन चीज़ों से नापता है? ज़ाहिरी शक्ल सूरत, रिश्तों की हैसियत, प्रोडक्टिविटी, कामयाबी और यहाँ तक कि हमारी कुर्बानियों से। ये एक तरह का जहरीला चक्कर बन जाता है जहां बार बार सफाइयां देनी पड़ती हैं। और किन लोगों से मंजूरी मांगनी पड़ती है? उनसे जिनके अपने मायार हर रोज बदलते रहते हैं। और वाकई ये जज्बाती तौर पर मुकम्मल थकावट का रास्ता है। तो फिर असल बात क्या है? असल बात यह है कि हमारी कदर का फैसला खालिक करता है, दुनिया का हुजूम नहीं। हकीकी एतमाद उस वक्त उभरता है जब ये बात दिल में उतर जाए कि हमारी कदर और कीमत का फैसला अल्लाह ने उसी वक्त कर दिया था, उससे पहले कि किसी और ने हमारे बारे में कोई राय कायम की हो। ये सोच इंसान को इस थका देने वाली ज़रूरत से आज़ाद कर देती है जहां वो ज़बरदस्ती खुद को ऐसी जगहों पर फिट करने की कोशिश करता है जो असल में उसके लिए कभी बनी ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे उसूल की जानिब, सब्र में ताकत की तलाश। एक फ़ाल यानी एक्टिव सब्र की तब्दीली लाने वाली ताकत। हमें से अक्सर लोग ये समझते हैं कि हालात के सामने बेबस होकर खामोशी से इंतज़ार करना ही सब्र है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्र असल में एक शऊरी फैसला है, एक्टिव चॉइस है कि मुश्किल वक्त में भी सही काम जारी रखा जाए और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखा जाए। ये अंदाज़े फ़िक्र इंसान को हालात का शिकार बनने के बजाय ईमान की रहनुमाई में ज़िंदगी का एक तालिब-इल्म बना देता है। आइए इस गहरी बात पर थोड़ा गौर करते हैं। आराम और आसानी से ताकत पैदा नहीं होती। वाकई अगर ताकत सिर्फ आराम से मिलती तो फिर दुनिया का हर वो शख्स मजबूत होता जिसकी ज़िंदगी में कोई दुख या परेशानी नहीं। लेकिन हकीकत में मुश्किल हालात और आजमाइशें तरक्की का एक पुल बनती हैं। ये हालात वो नज़्म ज़ब्त और दुनिया से बेनियाजी सिखाते हैं जो कोई पुरासाइश ज़िंदगी कभी नहीं सिखा सकती। चलिए अब चौथे उसूल की तरफ चलते हैं, जज्बाती रद्द-ए-अमल पर काबू पाना और अपने अंदरूनी सुकून का मुहाफ़िज़ बनना। देखिए, इस अंदरूनी सुकून का मुहाफ़िज़ बनने के लिए ना एक जंग लड़नी पड़ती है, और ये जंग होती है नफ्स के खिलाफ। नफ्स क्या है? वो फौरी ख्वाहिश जो हर वक्त चाहती है कि फ़ौरन रद्द-ए-अमल दिया जाए, अपना दिफा किया जाए और बहस की जाए। जैसे कोई बदतमीज़ी कर तो फ़ौरन पलट कर जवाब देने की एक शदीद ख्वाहिश होती है ना। लेकिन हर वक्त ऊंची आवाज़ में जवाब देने की ये आदत आहिस्ता आहिस्ता रूह को थका देती है, और नतीजा ये होता है कि इंसान अपना अंदरूनी सुकून बाहर के हालात के हवाले कर देता है। फौरी जज्बाती रद्द-ए-अमल यानी रिएक्ट करना वक्ती तौर पर तो अपना दिफा करने का एहसास देता है, लेकिन उसका आखिरी नतीजा वही जज्बाती थकावट है।
اس کے برعکس حکمت کے ساتھ جواب دینے کا مطلب ہے کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا، ایک وقفہ لینا، اپنے اندر جھانکنا اور اپنے وقار و سکون کی حفاظت کرنا۔ اسلام میں جذباتی طاقت کو غصے کی تیزی یا شور و غل سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ اسے گہرے ضبط اور سوچ سمجھ کر لیے گئے وقفے سے ناپا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں اصول کی طرف، قرآن کے ذریعے رہنمائی، کلام الہی کے ساتھ ایک دیر پار رشتہ قائم کرنا۔ اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں تو روحانی طور پر گراؤنڈڈ رہنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ قرآن واقعی مشکل وقت کی تنہائی کو ختم کرتا ہے اور ایک ایسی وضاحت اور سکون فراہم کرتا ہے جو انسانی مشورے شاید کبھی نہ دے سکیں۔ جب ہم پچھلی آزمائشوں اور جدوجہد کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ ہماری یہ تکلیفیں کوئی انوکھی بات نہیں ہیں۔ ان کا مقصد ہمیں توڑنا نہیں ہے بلکہ نکھارنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے گزرے ہوئے محبوب بندوں کو نکھارا گیا تھا۔ یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ واقعی سچی طاقت کسی عارضی موٹیویشن سے نہیں بلکہ مسلسل الہی رہنمائی سے آتی ہے۔ لوگوں کی رائے اور دنیا کے موٹیویشن کے طریقے تو بس کچھ پل کے مہمان ہوتے ہیں، لیکن جب انسان خدا کے اصولوں کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ ایک ایسا غیر متزلزل اعتماد پیدا کرتے ہیں جس میں تکبر یا غرور کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور ایک ایسی عاجزی آتی ہے جس میں احساس کمتری نہیں ہوتی۔ چھٹا اور اس تجزیے کا آخری اصول، چھوڑ دینے یعنی لیٹنگ گو کی طاقت۔ جو چیز جانے کے لیے ہی بنی تھی اس پر اپنی گرفت ڈھیلی کرنا۔ روحانی طاقت بناتے وقت اکثر جو سب سے تکلیف دہ قدم ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر سے اپنی پکڑ کو آزاد کرنا ہے جنہیں خالق نے ہماری زندگی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل کو دنیاوی خلفشار سے بچانے کے لیے، آنے والے کسی بڑے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور ہاں، ایک بند دروازے کے بدلے کوئی بہترین دروازہ کھولنے کے لیے۔ دنیاوی نقصان کو صرف ایک سزا نہ سمجھے بلکہ اسے ایک رحم اور حفاظت کے قدم کے طور پر دیکھنا چاہیے جو واقعی روحانی ترقی اور گہرے سکون کا راستہ بناتا ہے۔ جو چیز پہلے ہی جا چکی ہے اسے ذہنی اور جذباتی طور پر پکڑے رہنا صرف درد کو بڑھانا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ حالات پر اپنا کنٹرول چھوڑ دینا اور زندگی کی آنے والی تبدیلیوں کو کھلے دل سے قبول کر لینا ہی انسان کو سچی آزادی دیتا ہے۔ اس سے ایک بوجھل دل اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے کہ بس اور خوف کی جگہ ایمان اور یقین لے لیتا ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک بہت اہم سوال کرنا بنتا ہے، کیا دل اب بھی کسی ایسی چیز سے چمٹا ہوا ہے جسے آزاد کر دینا چاہیے؟ یاد رکھیے، ایک غیر متزلزل اور مضبوط طاقت راتوں رات تو نہیں آتی، یہ وقت، صبر، غور و فکر اور سچی کوشش مانگتی ہے۔ اپنے خالق کے ساتھ اس سفر پر پورا بھروسہ رکھیں، کیونکہ سچی طاقت صرف اسی تعلق سے جنم لیتی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔